प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 नवंबर शनिवार। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 13। जब अंतियोक पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का एलिमैस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है, और यह कि वहाँ का मंदिर अत्यंत समृद्ध है, और उसमें वे स्वर्ण ढाल, कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं, जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर, मकदूनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक ने वहाँ छोड़ दिया था। इसलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उसे लूटने के लिए चल पड़ा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि नागरिकों को उस अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उसे भागना पड़ा। उसने दुखी होकर वहाँ से बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदिया पर आक्रमण करने निकली थी वह परास्त होकर हट रही है। लीसियस एक विशाल सेना लेकर वहाँ गया था, किंतु उसे यहूदियों के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। अब यहूदी अपने अस्त्रों, अपने सैनिकों की संख्या और परास्त सेनाओं की लूट के कारण शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर अंतियोक द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढा दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई और उसके नगर बेत सूर की भी किलाबंदी की। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया। क्योंकि वह चाहता था वह नहीं हो पाया था। वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छाया रहा। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है, और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक के कारण टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों में दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहाँ के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया, और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूँ और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20, पद संख्याएं 27 से 40 तक। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते
निसंतान मर जाए तो वो अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वो निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वो स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वो किसकी पत्नी होगी? वो तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वो प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वो मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम आज के पहले पाठ में सुनते हैं, मकाबियों के ग्रंथ से लिए गए इस पाठ में राजा अंतियोक की मृत्यु के बारे में सुनते हैं। राजा अंतियोक, जिसने यहूदिया पर कब्जा किया था और पहले उसने यरूशलेम मंदिर के अंदर घुसकर मंदिर के जो भी सोना चांदी और सारी चीज़ों को कब्जा कर लिया और मंदिर को और आसपास रहने वाले लोगों को अपने गुलाम बना लिए। बाद में उन्होंने सुना कि फारस में एक शहर है, एक राज्य है जिसका नाम है एलिमाइस। एलिमाइस नगर में कोई बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ी संपत्ति है और वो शहर सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है। वो उस शहर की ओर कूच कर जाता है ताकि उस शहर को हराए और अपने कब्जे में ले और सारा सोना चांदी सब उसे ले ले। वहाँ पर सोने के युद्ध के बहुत सारे औजार थे और इसलिए वो जाते हैं, लेकिन जो उनकी महत्वाकांक्षा थी उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं, वो हार जाते, वापस आते। सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लड़ाई झगड़े संपत्ति के लिए होती है, वो भी मंदिर में रखे हुए संपत्ति के लिए मंदिर पर कब्जा किया जाता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वगैरह में हम बहुत सारे गिरजाघरों को देखते हैं जहाँ पर लोग ईश्वर के प्रति अपने शुक्रिया अदा करने के लिए, साधुवाद देने के लिए सोना चांदी वगैरह सजाते हैं और वो बाद में लड़ाई झगड़े का कारण भी बन सकता है। बहुत सारे मंदिरों में करोड़ों करोड़ों या अरबों रुपए का सोना चढ़ाया हुआ है वहाँ, लेकिन भगवान को इससे कोई फायदा नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद प्रकट करने के लिए लोग इस तरह का जो भेंट चढ़ाते हैं वो मंदिर में ना देखे, जहाँ पर वो पूरी तरह से मृत जैसा है। जीवित परमेश्वर उन मृत चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकता। उसे जीवित परमेश्वर के जीवित नमूने मनुष्य को यदि दे देते, विशेषकर गरीबों की मदद के लिए उन चीज़ों का उपयोग किया जाता तो कितना अच्छा होता। और गलत जगह पर रखने से वो गलत
परिणाम निकलता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं। और हमारे देश में मंदिरों पर आक्रमण हुआ है और अन्य आराधनालयों पर आक्रमण हुआ है विदेशी ताकतों के द्वारा, इसीलिए क्योंकि वो सामान गलत कार्य के लिए गलत जगह पर रखा गया था और गरीबों की बस्ती वही सही जगह है। और बाइबल का परमेश्वर गरीबों से प्रेम करने वाला, दीन दुखियों से प्रेम करने वाले, विधवाओं, अनाथों और बेरोजगार परदेशियों से प्रेम करने वाला ईश्वर है। और उन लोगों के बीच में परमेश्वर को ढूंढकर इसका सदुपयोग किया जाता तो कितना अच्छा होता। हम आज सुनते हैं कि राजा अंतियोक एलिमाइस शहर से लौट रहे थे और उस समय उन्होंने ये भी सुना कि यरूशलेम और यहूदिया में जो लोग उनके सैनिक लोग युद्ध में गए वे लोग वहाँ हार गए। इन सारी चीज़ों को सुनकर वो बहुत निराश हो गए और मृत्यु के कगार पर थे। और मृत्यु नज़दीक आने पर उन्होंने मृत्यु को अपने सामने देखते हुए ये एहसास किया कि मैंने गलत किया है, मैंने परमेश्वर की निंदा की है, मैंने इन संपत्तियों के पीछे अपना जीवन बर्बाद किया है, दूसरों को दुख पहुंचाया है, दूसरों की आस्था को दुख पहुंचाया है। इसलिए वो कहते हैं, मैंने पहले अपने मन में कहा मैं कितना कष्ट सहा हूं और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहां के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूं और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूं। और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस घटना से, राजा अंतियोक की मृत्यु से हमें एक सीख मिलती है कि दुनियावी चीजें, वो चाहे जितनी भी संपत्ति, सोना हो, चांदी हो, युद्ध के औजार हो, सब कुछ भी हो, वो हमारे काम की चीजें नहीं है। हमारे काम की चीजें वो बनेंगी जब हम उन चीज़ों को गरीबों की सेवा में उपयोग करेंगे। और मंदिर और आराधनालयों की अवहेलना करने से, अपमान करने से, अनादर करने से हम लोगों के हृदयों को ठेस पहुंचाते हैं और उनके शाप राजा अंतियोक को सुनना पड़ा। उसी तरह गरीबों के साथ अन्याय करने से, परमेश्वर की प्रजा दीन दुखियों के साथ अन्याय करने से और उनका हक उनसे छीनने से हमें उनका शाप मिलेगा, परमेश्वर का शाप मिलेगा, दंड के हम अधिकारी हैं। आज के सुसमाचार में जो मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में बड़े हास्यास्पद बात है कि सदूकी जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, वे एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और यीशु का सामना करते हैं, यीशु से सवाल पूछते हैं, कहानी सुनाते पुनरुत्थान के बारे में। एक औरत जिसका पति मर गया, वो विधवा हो गई, उसने पति के दूसरे भाई से शादी की, वो भी मर गया, फिर तीसरे से, चौथे से, सातों भाइयों से शादी की। तो ये बहुत ही हास्यास्पद मनगढ़ंत कहानी है जिसका कोई आधार नहीं है। हाँ, मूसा का नियम है, उस नियम को लेविराते कहते हैं, यानी मनुष्य को संतान उत्पन्न करना है। और इसलिए एक भाई ने संतान उत्पन्न नहीं किया, वो मर गया, तो उसकी पत्नी दूसरे भाई के साथ विवाह करती है। तो ये विवाह और मृत्यु, फिर दूसरा विवाह, इस तरह वैवाहिक जीवन की इन चीज़ों पर के आधार पर ये सदूकी यीशु से ये सवाल पूछते हैं, स्वर्ग में जाके
वो किसकी पत्नी बनेगी? और यीशु इन सवालों का और इस कहानी का बहुत ही स्पष्ट रूप से उत्तर देते हैं। इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। तो सदूकी ये मानते थे कि मृत्यु से सब खत्म हो जाता है, उसके आगे कुछ नहीं है। उसके आगे के बारे में बात करना, पुनरुत्थान के बारे में बात करना, ये बेवकूफ़ी की बात है। तो इसीलिए वे लोग उसकी निंदा करते हैं और इसीलिए उस निंदा पूर्वक तरीके से यीशु से सवाल पूछते हैं। और ये हमारे लिए आधार बनता है कि हम इसके आधार पर अपने अनंत जीवन के बारे में सोचें और मृतकों के बारे में भी सोचें। एक बार एक डॉक्टर के पास कैंसर से पीड़ित एक मरीज आया। उन्हें बताया गया कि आपको कैंसर है और बिल्कुल बुरी स्थिति में थे, मृत्यु ज़्यादा दूर नहीं थी और उन्हें साफ साफ नहीं बताया गया। तो वो डॉक्टर से कुछ सांत्वना पाना चाह रहे थे कि मेरी मृत्यु निकट है, तो मेरा अंत आ गया है, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर की जिम्मेदारी थी कि उन्हें सांत्वना के शब्द बोले, उन्हें प्रोत्साहन दे। तो लेकिन उन्हें कोई विचार नहीं आ रहा था किस तरह सांत्वना के शब्द बोले। अचानक उनके पीछे दरवाजे पर कुछ खरोचने की आवाज आई। तो तुरंत उन्हें विचार आया, इसलिए वो बोले, आप सुन रहे हैं कुछ खरोचने की आवाज? जी हाँ। तो उन्होंने कहा, ये दरवाजे के उस पार मेरा कुत्ता है, मेरा कुत्ता मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उस कुत्ते से प्यार करता हूं और वो खरोच रहा है ताकि मैं दरवाजा खोल दूं और वो मेरे गले लग जाएगा। वो मुझे प्यार करना चाहता है, उसे मालूम है कि मैं उसका मालिक इस कमरे के अंदर हूं और जब खुल जाएगा तो वो मेरे साथ एक हो जाएगा। उसी तरह हमें नहीं पता कि हमारे लिए अनंत जीवन के दरवाजे कब खुलेंगे। आपके लिए ये दरवाज़ा शायद खुल रहा है, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद, लेकिन आपको यह समझना होगा कि दरवाजे के उस पार आपके जीवन का मालिक है और जब दरवाज़ा खुल जाएगा आपका मालिक के साथ अनंत जीवन का आनंद में आप प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए आपको खुश होना चाहिए और दरवाज़ा खुलने के लिए का इंतज़ार करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, मालिक अंदर है, मालिक हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमारे पुनरुत्थान के लिए, पुनर्जीवन के लिए दरवाज़ा खुल रहा है। और यही एक आधार है कि यीशु ने जो कहा वे फिर कभी नहीं मरते, यही आधार है मृतकों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करने की अपील के लिए। कैथोलिक कलीसिया में परंपरा है, हम मृतकों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मृतकों के लिए प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा। वे अपने विश्वास के आधार पर या उन्होंने जो कर्म किया इस दुनिया में रहते हुए उसके आधार पर स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। हमारी प्रार्थना करने से कोई फ़ायदा नहीं। उसके जवाब में प्रकाशना ग्रंथ के 21वें अध्याय के 27वें पद पर एक बात लिखी गई है और पूरे 22 से हम इस बात को सुनेंगे। संत योहन प्रकाशना ग्रंथ के रचनाकार स्वर्ग के ईश्वर के निवास स्थान का सपना देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। वो लिखते हैं, मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी।
नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना इसका प्रदीप है। राष्ट्र उसकी ज्योति में चलेंगे और पृथ्वी के राजा उसमें अपना वैभव ले आएंगे। उसके फाटक दिन में कभी बंद नहीं होंगे और वहां कभी रात नहीं होगी। उसमें राष्ट्रों का वैभव और संपत्ति लाई जाएगी। 27वें पद को सुनिए। लेकिन उसमें न तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और न कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता या झूठ बोलता है। केवल वही प्रवेश कर पाएंगे जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है। उसमें न तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और न कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता या झूठ बोलता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्ग में वही प्रवेश कर पाएंगे जो पूरी तरह से पवित्र है। और जब हम मरेंगे, हम में से कुछ न कुछ अपवित्रता रह जाएगी। हमारे जो छोटे मोटे पाप है, हमारे बड़े महापाप भी यदि हमें माफ किए गए हैं, तभी उसका कुछ न कुछ परिणाम रहेगा हमारे ऊपर। इन सारी अपवित्रता को हमसे दूर करने के लिए वही एक जगह है, शोधकाग्नि या शोधक स्थल, जहाँ पर हमें पवित्र किए जाएंगे, निर्मल किए जाएंगे। उसके बाद स्वर्ग में हमारा प्रवेश होगा। ये कैथोलिक कलीसिया की धारणा है, मानना है। इसलिए शोधक स्थल में जो आत्माएं हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। जीते जी हम एक दूसरे की मदद मांगते हैं, हम प्रार्थना मांगते हैं और भौतिक चीजों की भी मदद मांगते हैं और हम करते भी हैं। तो मरने के बाद ये काम क्यों नहीं जारी रह सकता? हम एक दूसरे की मदद करें। जो हमसे अलग हो गए, शोधक स्थल में हैं, उनकी हम मदद करें प्रार्थना के द्वारा और सेवा कार्य के द्वारा, तपस्या के कार्यों के द्वारा हम उनकी मदद करें। तो पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हैं, हम ये कहते हैं। पुनर्जीवन पर हम विश्वास करते हैं और हम विश्वास की प्रार्थना को दोहराते हैं। लेकिन अक्सर हम प्रायोगिक तौर पर उन सदूकियों की तरह व्यवहार करते हैं जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते और ये सवाल पूछते हैं, स्वर्ग में जाने के बाद वो औरत किसकी पत्नी होगी? हम भी कभी अपने व्यवहार में इस तरह की सोच रखते हैं कि मरने के बाद क्या पता, और मरने वालों के लिए प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा। इस तरह की बातें सोचकर हम उस तरह का व्यवहार करते नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो प्रभु यीशु ने सुना है, उन सदूकियों को ये कहा है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वो प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। और सदूकी लोग इस तरह के पवित्र वचन को का उदाहरण भी देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, वो ईश्वर मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। जिस तरह मरे हुए इब्राहिम, मरे हुए याकूब और मरे हुए इसहाक के ईश्वर नहीं हो सकते हैं। यदि वो उनके ईश्वर हैं तो वे जीवित है, वे सभी हमारे पूर्वज जीवित है। तो इस पर हमें विश्वास करना होगा और ये मानना होगा, दरवाजे के उस पार हमारा मालिक है और हम अनंत आनंद में प्रवेश करने वाले हैं और अनंत प्रेम में प्रवेश करने वाले हैं। आइए हम अपने विश्वास को मजबूत बनाएं, अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए उसके लिए कार्य करें, और जो पुनरुत्थान के प्रतीक्षा में हमारे मृतक लोग शोधक स्थल में हैं, उनकी आत्माओं को भी आनंद शांति मिले, वे भी आनंद आनंद में प्रवेश करेंगे और ईश्वर के साथ हम सभी एक हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम अपने हृदयों को परमपिता ईश्वर की ओर उठावें
अपने हृदय की गहराई से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर, जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते जीवन के लिए और मृत्यु के लिए भी। हम ये मानते हैं कि हम विश्वासियों के लिए मृत्यु स्वर्ग में प्रवेश करने का एक दरवाज़ा है और मृत्यु से हमारा जीवन समाप्त नहीं होता है। मृत्यु से परलोक का जीवन खुल जाता है और परलोक के जीवन में प्रवेश करने का वो दरवाज़ा है। प्रभु हमें वो मजबूत विश्वास दे ताकि हम इस पर विश्वास करते हुए और जीवित प्रभु पर विश्वास करते हुए हम स्वर्ग राज के लिए, स्वर्ग में जीवन, परलोक जीवन के लिए हम अपने आप को तैयार करें और अपने साथ सुसमाचार के माध्यम से दूसरों को भी तैयार करें और जीवित परमेश्वर पर हमारे विश्वास को व्यावहारिक तौर पर और प्रायोगिक तौर पर उसे अमल में लाने के लिए और अनंत जीवन के लिए तैयारी करने की कृपा हमें प्रदान कर। और रोज की रोटी कार्यक्रम को सुनने वाले सभी विश्वासियों के इहलोक में जीवन तेरी कृपा से आनंदमय हो और अनंत जीवन तेरी संगति में परम आनंद का कारण बने, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।